जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का। एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के सामने अधूरे सफर को पूरा करने के लिए। और भी कई सारे सवाल लेकर आया हूं मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए और देखते हैं आज के सफर का सबसे पहला सवाल। दोस्तों, आपको बताना है गांधी जी इरविन पैक्ट आप लोगों को याद होगा। 5 मार्च 1931 गांधी जी और इरविन के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन हैं जिन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन द साइनिंग ऑफ गांधी जी इरविन पैक्ट। मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू या चिंतामणि। तो दोस्तों, तेज बहादुर सप्रू वो इंसान हैं जिन्होंने बहुत ही उम्दा रोल प्ले किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट की रोल प्ले किया था इन साइनिंग ऑफ गांधी इरविन पैक्ट विच टुक प्लेस विच वॉज साइन ऑन 5 मार्च 1931। नेक्स्ट, ये एजर्शन रीजन का क्वेश्चन है दोस्तों। एजर्शन क्या कह रखा गया? लॉर्ड लिनलिथगो डिस्क्राइब द ऑगस्ट मूवमेंट ऑफ 1942 एज द मोस्ट सीरियस रिबेलियन सिंस सिपॉय म्यूटिनी। रीजन, देयर वॉज मैसिव अपसर्ज ऑफ द पीजेंट्री इन सर्टेन एरिया। एजर्शन कह रहा है दोस्तों कि लॉर्ड लिनलिथगो, आपको याद होगा क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का, जिसको अगस्त मूवमेंट भी कहते हैं क्योंकि ये 8-9 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है, तो लॉर्ड लिनलिथगो उस वक्त इंडिया के वाइसरॉय थे। उन्होंने इस मूवमेंट को कहा था कि 1857 की क्रांति के बाद ये सबसे सीरियस रिबेलियन है हिंदुस्तानियों के द्वारा। इसका रीजन क्या था? देयर वॉज मैसिव अपसर्ज ऑफ द पीजेंट्री इन सर्टेन एरिया। किसानों ने हिंदुस्तान के कई सारे इलाकों में बढ़ चढ़कर अंग्रेजों के खिलाफ विरोध किया था। तो दोस्तों, एजर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और रीजन एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट, आपको बताना है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा के रिगार्डिंग इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। He started a monthly journal, Indian Sociologist, ये बिल्कुल करेक्ट है। He was a native of काठियावाड़, ये बिल्कुल करेक्ट है। He established a hostel for Indian students in London which was called India House, ये इनकरेक्ट है। ये कोई हॉस्टल नहीं था। इंडिया हाउस की स्थापना इन्होंने की मगर ये कोई लंदन में की, मगर ये कोई हॉस्टल नहीं था। He was the editor of the journal गदर। तो आपको इनकरेक्ट बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। अब अगला सवाल है दोस्तों, 1939 कांग्रेस का सेशन जो कि त्रिपुरा में हुआ, आपको बताना है हु अमंग द फॉलोइंग हैड रीड द इंग्लिश वर्जन ऑफ द प्रेसिडेंशियल एड्रेस। तो पहली बार कांग्रेस के सेशन में प्रेसिडेंशियल एड्रेस इंग्लिश में पढ़ा गया, ना कि हिंदी में पढ़ा गया। आपको बताना है कि वो कौन थे जिन्होंने प्रेसिडेंशियल एड्रेस इंग्लिश में पढ़ा था 1939 के आईएनसी के त्रिपुरा सेशन में। शरत चंद्र बोस, आचार्य नारायण देव, सुभाष चंद्र बोस या मौलाना अबुल कलाम आजाद। शरत चंद्र बोस ने इंग्लिश वर्जन पढ़ा था प्रेसिडेंशियल एड्रेस का, जो कि त्रिपुरा में हेल्ड हुआ था। और ये वही सेशन है जिसके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीता था सुभाष चंद्र बोस ने, मगर महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने रिजाइन कर दिया था और फिर अपनी फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई थी। नेक्स्ट, आपको बताना है इनमें से वो कौन सा फ्लीट था जहां पर 1946 का रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी स्टार्ट हुआ था। आईएनएस क्राउन, आईएनएस विराट, आईएनएस तलवार या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है आईएनएस तलवार। यहीं से रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी स्टार्ट हुई थी 1946 की। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का जो खिताब था या जो टाइटल था वो कब दिया गया था, किस मूवमेंट के दौरान दिया गया था? रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट? तो दोस्तों, होम रूल मूवमेंट जो कि 1916 में स्टार्ट हुआ था, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि इसी मूवमेंट के लिए दी गई थी। आपको बताना है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहा जाता है, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट इंट्रोड्यूस बाई कैमरल लेजिस्लेचर, इट सेपरेट प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट, इट इंट्रोड्यूस अ सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार। तो दोस्तों, थर्ड ऑप्शन तो नहीं हो सकता बिकॉज थर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में आया था, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं।
पहला और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया था, मतलब कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 में आया था। तो इसका करेक्ट उत्तर है पहला एंड दूसरा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, व्हाइट पेपर कब पब्लिश किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? 1919, 1931, 1933, 1935। आप लोगों को पता है 1930, 31, 32 लंदन में अंग्रेजों ने 3 गोलमेज सम्मेलन, जिसको हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, उसका आयोजन किया। 1930 में पहला, 1931 में दूसरा, 1932 में तीसरा। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन 1932। उसके बाद 1933 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बेसिस पर व्हाइट पेपर रिलीज किया गया। तो 1933 इज करेक्ट ऑप्शन। आपको बताना है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, उसमें कितने जजों को अपॉइंट किया गया अलोंग विथ चीफ जस्टिस? 6 जजों को अपॉइंट किया गया अलोंग विथ चीफ जस्टिस, मतलब टोटल 7 जज, जिसमें एक चीफ जस्टिस होगा। नेक्स्ट, आपको बताना है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल है, मतलब 1935 का, वो कब पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में? यहां पर 1935 मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को इशू ना हो। ठीक है, 1935। तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में 2 अगस्त 1935 को पास किया गया था। अब आपको बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लागू कब हुआ, फोर्स में कब आया? 1 अगस्त 1937, 3 अगस्त 1937, 1 अप्रैल 1937 या 21 अगस्त 1935? तो दोस्तों 1 अप्रैल 1937 को, 1 अप्रैल 1937 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फोर्स में आया हिंदुस्तान में। आपको बताना है कि मुस्लिम लीग ने डे ऑफ डिलीवरेंस किस दिन मनाया? ठीक है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि 1937 में हमारे देश में इलेक्शन होता है। 11 प्रोविंसेस में 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस की सरकार बनती है। पंजाब और सिंध में कांग्रेस कोलिशन की सरकार बनाती है, वहां की रीजनल पार्टीज के साथ। मुस्लिम लीग सिर्फ और सिर्फ एक प्रोविंस में सरकार बना पाती है, और वो था आपका बंगाल, मगर कंप्लीट मेजोरिटी के साथ नहीं। उसके बाद पीरपुर रिपोर्ट मुस्लिम लीग इंट्रोड्यूस करती है, जिसमें वो बताती है कि जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर मुसलमानों के साथ किस प्रकार की जाति हो रही है, मुसलमानों के ऊपर एट्रोसिटीज कमिट किया जा रहा है। पीरपुर जो कि बंगाल में है। अच्छा, और पीरपुर रिपोर्ट को एक बहुत बड़ा आधार माना जाता है हिंदुस्तान के बंटवारे का। तो आपको अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। इंडिया के जो वाइसरॉय थे, उन्होंने बिना कांग्रेस से पूछे, बिना इंडियंस से पूछे, इंडियंस को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में झोंक दिया। इसी चीज से खफा होकर कांग्रेस ने 28 महीने के बाद रिजाइन कर दिया। आपको बताना है, कांग्रेस की रेजिग्नेशन के बाद मुस्लिम लीग बड़ी खुश हुई, और मुस्लिम लीग के जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने डे ऑफ डिलीवरेंस बनाने की बात कही। किस दिन? 22 दिसंबर 1939, 23 दिसंबर 1939, 24 दिसंबर 1939 या 25 दिसंबर 1939। याद रखिएगा दोस्तों, 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया, जहां जहां पे कांग्रेस की सरकार थी, और 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने ऑब्जर्व किया डे ऑफ डिलीवरेंस। नेक्स्ट, ये स्टेटमेंट किस मूवमेंट से एसोसिएटेड है? ऑन बेंडेड नीज आई आस्क्ड फॉर ब्रेड एंड रिसीव स्टोन इंस्टेड। ठीक है, कि घुटनों को मोड़कर, घुटने के बल बैठकर मैंने ब्रेड की बात की, मतलब मैंने रोटी की बात की, और मुझे पत्थर मिला उसके बदले में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, दांडी मार्च या क्विट इंडिया मूवमेंट? इसका सही उत्तर है दोस्तों दांडी मार्च, जो कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च से स्टार्ट किया था और 6 अप्रैल को खत्म किया था। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की मतलब संबोधित किया था। द सरबंदी
जिसको नो टैक्स कैंपेन कहते हैं, 1922 में ये किसके द्वारा लीड किया गया था? चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या वल्लभ भाई पटेल? इसका सही उत्तर है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सरबंदी, जिसको नो टैक्स कैंपेन कहते हैं, 1922 में उसको लीड किया था। विटले कमीशन की रिकमेंडेशन के रिकॉर्डिंग कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? एडॉप्शन ऑफ स्टैंडर्ड वेजेस इन जूट इंडस्ट्रीज है, बिल्कुल करेक्ट है। फॉर्मेशन ऑफ कमिटीज टू प्रमोट कॉर्डियल रिलेशंस बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड द एम्प्लॉयर्स, ये भी करेक्ट है। तो दोस्तों बोथ ए एंड बी विटले कमीशन से रिलेटेड, याद रखिएगा ये जूट इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कमीशन थी और इनकी रिकमेंडेशन ये जो दे रखी है, जो स्टेटमेंट दो दे रखी है, दोनों का दोनों करेक्ट है। अब आपको बताना है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में इनमें से किसके द्वारा बनाया गया था? ऐसे डांगे, बीवी गिरी, पीसी जोशी या एनएम जोशी? तो 1920 में एनएम जोशी एंड लाला लाजपत राय ने मिलकर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी। तो दोस्तों आज के सफर में इतना सा सवाल। उम्मीद है आज का सफर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। गुरु घंटाल को अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, गुड लक, टेक केयर, गुड बाय।